सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रभु आज आप लोगों को आशीष प्रदान करे। जो वचन आप सुनने वाले हैं, इसके द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में और आपके बिजनेस में उन्नति आए और प्रभु आपका मार्गदर्शन करे। प्रियजनों, अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर ईश्वर कहाँ रहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका ईश्वर कहाँ है। बाइबल हमें बताती है, जहाँ आपका धन है वहाँ आपका मन है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपका ईश्वर है वहाँ आपकी आशीष है। यदि हम सवाल करें कि परमेश्वर कहाँ रहता है, तो बाइबल के अनुसार पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 में, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। और इसके प्रत्युत्तर में संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए जवाब देता है कि क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका हृदय ईश्वर का मंदिर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपकी आशीष वहाँ है जहाँ आपका ईश्वर है। परमेश्वर वहाँ रहता है जहाँ उसके नाम पर 2 या 3 लोग एकत्र होते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहता है। जो लोग प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रार्थना में संयुक्त होते हैं, अपने घर को एकत्र करके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वह उनके जीवन में निवास करता है। जो घर एक साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हजूरी और उसकी आशीषें उनके जीवन में सदा छाई रहती हैं। जहाँ पर परमेश्वर का निवास है, वहाँ पर प्रेम, दया, शांति और सहनशीलता बनी रहती है। जिस जगह पर शांति नहीं है, जिस जगह पर प्रेम नहीं है, वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं है। जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, वहाँ पर ईश्वर का निवास नहीं है। प्रियजनों, यदि आप वास्तव में ईश्वर की आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के वरदानों की आप लोग अभिलाषा करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। ये पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर को स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना, सेवा के काम करना, आनंद को अनुभव करना हमें सिखाता है और प्रेरणा देता है। तो पवित्र बाइबल जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है, इसमें परमेश्वर का मन लिखा गया है। यदि आप इसे ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यदि आप इस बाइबल को अपने जीवन में धारण करेंगे और इसके वचनों के अनुसार यदि आप लोग चलेंगे, तो परमेश्वर सदा आपके साथ रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के वचन को ऊंचा करें और प्रभु का वचन आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु ने कहा, घबराना मत, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे। जब तुम कोर्ट कचहरी में
अपने मुद्दई के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो उस समय घबराना नहीं, तुम्हारे होठों पर, तुम्हारी जुबान पर शब्द रखे जाएंगे। तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें प्रेरणा प्रदान करेगा। इसलिए इस वचन को प्रियजनों ऊंचा करना अनिवार्य है। इस वचन को हृदय में, परिवार में धारण करना अनिवार्य है। यह वचन हमें शिक्षा देता है, यह वचन हमें जीवन प्रदान करता है। और इस पवित्र ग्रंथ में ईश्वर के चिन्ह चमत्कार, उसकी दया, उसके प्रेम का वर्णन है। उसने हमसे और इस दुनिया से कितना प्रेम किया, इसका वर्णन बाइबल हमें देती है। तो समस्त मानव जाति के लिए यह प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। समस्त मानव जाति के लिए यह आशीषें प्रदान करने वाला ग्रंथ है। समस्त मानव जाति के लिए और हर विश्वासी के लिए यह अनुग्रह प्राप्त करने का माध्यम है। कई लोगों के हाथ में आपने देखा होगा कि उनकी बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत पुरानी हो जाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल के पन्ने आपके हाथों में जितने ज्यादा पुराने होंगे, आपके जीवन में इसकी आशीष उतनी ही नई होगी। अक्सर कई प्रचारकों की बाइबल को आपने देखा होगा, हर तरफ से टिक मार्क की गई है या वचनों को हाईलाइट किया गया है। एक एक वचन जब पवित्र बाइबल का आप हाईलाइट करते हैं तो ये आपके जीवन को प्रेरणा देता है और वो आपके जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप बाइबल को उठाइए और बाइबल आपको उठाएगी। बाइबल आपके घर में पढ़ते पढ़ते जितनी पुरानी होती जाएगी, आपका जीवन उतना ही नया होता जाएगा। आप इसके अंदर जितना जाने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर परमेश्वर उतना ही आएगा। आप जितना इसे समझेंगे, आप यीशु के विषय में और ईश्वर की महानता और उसके चिन्ह चमत्कारों के विषय में जान पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में अनेक बातों को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं। अब चाहे वो धर्मशास्त्र क्यों ना हो या प्रभु का वचन क्यों ना हो। तिमोथी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तिमोथी इस बात को कहता है कि ऊट पटांग के वाद विवाद में ना फंसें। ईश्वर का वचन वाद विवाद का विषय नहीं है, परंतु ईश्वर का वचन अनुग्रह प्राप्त करने वाला वचन है। ईश्वर का वचन हमें जीवन देने वाला वचन है। इसलिए उस पर वाद विवाद ना किए जाकर हम उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के अनुग्रह को हम अनुभव करें। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 5 और उससे आगे कि लोट अब्राम के साथ रहता था और उसकी भी भेड़ बकरियां और चौपाए और तंबू थे। तो वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोट से यह कहा कि हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यर्दन नदी की घाटी सोअर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोट ने यर्दन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलिकण
भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की कोई गिनती नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। एक सुंदर प्रसंग उत्पत्ति ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है कि लोट ने एक ऐसी जगह को चुना जहां पर हरियाली थी और सब कुछ था। उसने सोदोम और गोमोरा के पास में ही उस भूमि को चुना और अब्राम से अलग होकर वहां पर रहने लगा। लेकिन जिस जगह को उसने चुना था उसके बगल में ही सोदोम और गोमोरा थे, जहां के लोग दुष्ट थे, पापी थे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते थे। अब्राहम के हिस्से में जो कुछ भी आया, प्यारे भाइयों और बहनों, उस पर प्रभु की आशीष थी। हालांकि वहां पर हरियाली नहीं थी, हालांकि वहां पर बहुत सारी अन्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उससे वादे करता है और कहता है कि तुम अपनी दृष्टि दौड़ाओ, मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा, किंतु तुम्हारे वंशजों की कोई गिनती नहीं कर पाएगा, वो इतना महान होगा। तो इसलिए मैंने अपने वक्तव्य के विषय में आपसे कहा कि आपका ईश्वर कहां है, आपकी आशीष कहां है, आपके वरदान कहां पर हैं। जहां पर ईश्वर का आशीर्वाद है, जहां पर ईश्वर निवास करता है, वहां पर आपका आशीर्वाद है, वहां पर आपकी उन्नति है, वहां पर आपकी सफलता है। भले ही वो जगह सूखी हो, भले ही वहां पर हरियाली ना हो, लेकिन अगर उसे परमेश्वर ब्लेस करता है तो प्रियजनों, वह उन्नति प्राप्त करती हैं, वह सफलता प्राप्त करती हैं। इसलिए आज के इस वक्तव्य में, आज के इस प्रवचन में प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनी बनता है। बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, कि परमेश्वर के आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति या परिवार धनी बन सकता है। जब तक परमेश्वर ब्लेस ना करे, जब तक परमेश्वर आशीष ना दे, हम में से कोई भी व्यक्ति, प्रियजनों, धनवान नहीं बन सकता है। हम में से कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इंसान अपनी सफलता के लिए अनेक प्रयास करता है, धन कमाता है, घर बनाता है, लेकिन कई बार उसमें रह नहीं पाता है। अगर रहता भी है तो बीमार अवस्था में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उस घर में ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। वो इंसान की अपनी बुद्धि तर्क से बनाया गया धन है, एकत्र किया गया धन है, परंतु जरूरी नहीं है कि उस पर ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ईश्वर का आशीर्वाद उसी जगह पर रहता है जहां पर दया, प्रेम, शांति, पवित्रता, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान और परमेश्वर की बातों की चर्चा होती है। वहां पर उसका आशीर्वाद बना रहता है। जहां पर वफादारी है, जहां पर ईमानदारी है, जहां पर सेवा है, जहां पर क्षमा है, परमेश्वर का निवास उस जगह पर रहता है। और जिन जगह पर ये सारे गुण विद्यमान हैं, उस जगह पर परमेश्वर की आशीष भी बरकरार रहती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार अध्याय 37 पद संख्या 25 में यह कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते हुए देखा। तो परमेश्वर का आशीर्वाद उसके भक्तों के लिए सदा बना रहता है। और स्तोत्रकार ये कह रहा है कि मैं जवान था लेकिन अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने धर्मी की संतति को कभी निसहाय नहीं पाया। मैंने धर्मी व्यक्ति के संतान को कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर उसका बल है, परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता है, परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा करता है और उसे उन्नति प्रदान करता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल इसके विषय में हमसे बताती है कि तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। स्तोत्र संख्या 55 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है
कि तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ो और प्रभु तुम्हें संभालेगा। स्तोत्र संख्या 37 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करो, जीवन के साथ साथ अपने बच्चों को समर्पित करो, अपने घर को समर्पित करो, अपने बिजनेस को समर्पित करिए। जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पलंग को भी आप समर्पित करना, ताकि परमेश्वर आप लोगों को संभाले, अच्छी नींद और हर चीज आपको प्रदान करे। ये बाइबल के वचन हैं। तो जब इन वचनों को हम ऊंचा रखते हैं तो ये वचन भी हमें ऊंचा रखते हैं, ये हमें आशीष दिलाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, इन वचनों को जब हम सुन रहे हैं, तो हम प्रभु से कृपा मांगे कि वह हमें प्रायश्चित का वरदान दे, वह हमें प्रार्थना का वरदान दे और हम अपनी पुरानी परिस्थिति को छोड़कर वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें और परमेश्वर की बातों को हम समझें। परमेश्वर को अपने घर में, अपने दिल में और अपने जीवन में उसे स्थान दें और वो आपके बीच में आकर रहेगा। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19 बाइबल में कहती हैं, यदि तुम ईश्वर की आशीष पाना चाहते हो तो तुम सारे हृदय से सियोन अपने रक्षक की दुहाई दो। भोर को उठकर, हाथों को उठाकर, आंसू बहा बहा कर आप लोग प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो। अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो गली की नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। इसलिए बाइबल हमें यह बताती है कि आपका मन वहां रहता है जहां आपका धन है। ये हमारी साधारण परिस्थिति है। पूरी दुनिया में लोगों का मन उधर रहता है जहां उनका धन या फिर उनका पैसा या फिर उनकी कोई अन्य भौतिक चीज जो उन्हें शारीरिक आनंद देती है, उनकी ओर उनका मन आसक्त रहता है। लेकिन अनंत शांति, अनंत प्रेम का अनुभव प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर हमें देता है और वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारे जीवन को आलोकित करता है, जो हमारा पथ आलोकित करता है, ये हमें आशीषें भी दिलाता है। जब हमारी स्तुति, आराधना, वंदना, प्रार्थना, एडोरेशंस प्रभु को पसंद आते हैं तो स्वर्ग द्वार खुलता है और आशीषों की बारिश हमारे ऊपर होती है। हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और आशीष लेकर हमारे जीवन में वो लौट कर आती हैं। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 50 में हम लोग पढ़ते हैं कि मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं और वे तब तक नहीं रुकती जब तक कि परमेश्वर अपनी आशीष हमें प्रदान न कर दे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 21, वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया न करे। देखिए कितनी सुंदर बात प्रवक्ता लिखता है कि वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक कि ईश्वर उसके ऊपर दया न करे। तो विषम परिस्थितियों में, कष्ट के दिनों में, रोग बीमारी के दिनों में, आर्थिक तंगियों के समय हमारी आंखें प्रभु की ओर देखती रहें, हम थके नहीं, हमारी आंखें अविराम बहती रहें और जब तक परमेश्वर हम पर दया न कर दे तब तक हम लोग उसकी ओर निहारते रहें। ठीक वैसे जैसे दासी की आंखें मालकिन की हाथों पर टिकी रहती हैं, वैसे ही कहना, हे प्रभु मेरे आंखें भी तेरे हाथों की ओर टिके रहते हैं, मेरी आंखें तेरे हाथों की ओर टिकी रहती हैं। इसलिए प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने से आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू होगा और जब आध्यात्मिक उन्नति होगी तो हमारे मन में, जीवन में, परिवार में शांति आएगी। प्रभु के समय का हर व्यक्ति इंतजार करे। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंटली हम प्राप्त करना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि कितनी जल्दी हमको ये चीज मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बाइबल हमें कहती है, प्रभु ने कहा
कि मैं उपयुक्त समय आने पर इन सभी चीजों को पूरा कर दूंगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है पश्चाताप करो और उत्साही बने रहो। तो ईश्वर की आशीष को, वरदानों को ग्रहण करने का एकमात्र उपाय है प्रायश्चित करना, उत्साही बने रहना, पवित्रता में जीवन व्यतीत करना। और एक और सुंदर वचन शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 130 पद संख्या 5 में कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा करती है। मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा पर भरोसा करती है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के जो वचन आपने सुने हैं, आपके जीवन में और परिवार में आशीष लाएं, बरकतें लाएं। आपकी आशीष वहाँ है जहाँ पर आपका परमेश्वर है, और परमेश्वर वहाँ रहता है जहाँ पर प्रेम है, ईमानदारी है, सेवा है, प्रार्थना है, दया है, क्षमा है, सहनशीलता है। आइए हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु हमें आशीष दे। आज के वचन 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल हमारे जीवन में लाएं। आमीन।